सो गाइस, एक ऐसी मूवी आई इंडिया एनिमेशन इंडस्ट्री की तरफ से जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मोहब्बत नरसिम्हा। इस मूवी को देखने के लिए लोग थिएटर में चप्पल उतार के एंट्री कर रहे हैं। लेकिन गाइस, आपको क्या पता है ये मूवी इतना पॉपुलर होने का वजह क्या है? वॉइस एक्टिंग एंड डबिंग। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एनिमेटेड मूवी को बनाने के लिए सबसे पहले वॉइस ओवर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर काम करके एक एनिमेटेड मूवी बनाया जाता है। और मोहब्बत नरसिम्हा मूवी फेमस होने का मेन रीजन है उसका वॉइस एक्टिंग एंड डबिंग। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये मूवी की डबिंग 2 साल पहले ही हो चुकी थी। तो आज का वीडियो अनसम वॉइस आर्टिस्ट के ऊपर है जिन्होंने अपने वॉइस के जादू से मोहब्बत नरसिम्हा मूवी को सबका दिलों में बसा दिया। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस फिल्म के देवगणों को किस किस ने अपने आवाज से नवाजा है। भूमि को यदि कोई इस गंभीर स्थिति से निकाल सकता है तो वो है भगवान विष्णु। वो मेरे पतिदेव अवश्य है, परंतु उनके इस रूप और इस क्रोध को देखकर मुझे भी उनके समक्ष जाने में भय लग रहा है। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। दुष्ट मेरे प्रभु तेरा नाश कर देंगे। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। मैं जल तथा समुद्र का संचालक और देवता हूँ वरुण देव। हे सृष्टि के निर्माता, भूमि को गर्भोधक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। हम सभी को नीचे चलकर भगवान विष्णु का आभार व्यक्त कर। आप देखते हैं सभी विलेनिस आवाज के पीछे कौन कौन वॉइस आर्टिस्ट है। उसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को काट गिराने का षड्यंत्र रचा है। तो ये तुझसे हिरण्यक्ष वो सब कुछ लूट लेगा भैया। एक एक जीव का विनाश होगा अब इन तुच्छ हाथों से। एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। मैं आपको स्मरण दिलवा दूं कि वो वरदान मुझे इस नियम पर मिला था कि इस शक्ति का उपयोग मैं केवल अपनी सुरक्षा के लिए करूं। ओ बच्चे, हम तुम्हें यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं। मैं अब इस दुविधा में पड़ गया हूँ कि जब हम इसे मार ही नहीं सकते तो फिर इसे नीचे। ये फिल्म के स्टोरी लाइन हिरण्यकश्यप एंड हिरण्यक्ष के माता पिता से शुरू होती है। तो ये रहा कश्यप मुनि एंड दीति का आवाज। कि तुम एक साधु की संध्या पूजा में बाधा डालने से भी स्वयं को रोक नहीं पाई। काम वासना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं उसकी चपेट में आकर उचित और अनुचित भूल गई। तो इस मूवी में एक आवाज जो हमें समझाता है, जिन्हें हम नरेटर भी कहते हैं। उन्होंने जुड़वा भाइयों को हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर अथवा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली बनाया। तो गाइस, ये रही भगवान विष्णु की आवाज। भगवान नहीं, दास। तुम जैसे भक्तों का तो मैं केवल दास ही। नाउ इन मूवी के 3 मेन कैरेक्टर्स। के वध के प्रतिशोध में मैंने त्राही त्राही मचा दी, परंतु फिर भी मन अशांत है। आप सही कह रहे हैं। मैं एक असुर हूँ। कदाचित मैं इसलिए दुखी ही नहीं कि मुझे उनके दर्शन हो। तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय। और इन मूवी के साइड कैरेक्टर्स के वॉइस। जो शक्ति की झंकार है, असुरों का अहंकार है। यही है शक्तिशाली का धर्म। हिरण्यकश्यप स्तुति विशिष्टा इंसान। चाहे कुछ भी कर लो, नष्ट कर दो सब कुछ, कितना ही लूट लो हमारी इस सभ्यता को। हम असुर है असुर। ये सब तुच्छ खेल हमारे गुरुकुल में शोभा नहीं देता है। तुम्हारा जीवन आज से केवल कष्ट और कांटों से उलझा हुआ रहेगा। इतना कष्ट सहा मुझे बचा। और हाँ, इस मूवी को इस तरह से अपने आवाज से हिस्ट्रिक बनाने के लिए सभी वॉइस आर्टिस्ट को दिल से शुक्रिया। बट उनके पीछे भी कुछ टेक्निकल लोग काम करते हैं जिनका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और हाँ, अगर इतना देर तक अपने वीडियो को देख लिया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट पे लिखना मत भूलना। जय नरसिम्हा।